हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे डिज़ायरेबल बन सकते हो। देखो, लाइकेबल कैसे बनना है ये मैंने पहले बता चुका हूँ, बट अगर आपको डिज़ायरेबल बनना है, आप चाहते हो कि लोग आपको क्रिएट करें, तो ये आप कैसे कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो एट सम पॉइंट आप जब आगे बढ़ते हो तो एग्जिस्टिंग ग्रुप में अगर जब आप रहते हो या फिर कहीं और जाते हो, तो कुछ समय बाद आपकी पर्सनैलिटी और आपके लुक्स सब धरे के धरे रह जाते हैं। पर आप क्या प्रोड्यूस करते हो, आपकी हरकतें कैसी हैं, आप काम क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग लोग आपको चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ आप क्या क्या कर सकते हो कि लोग आपको चाहें, लोग जेन्युइनली चाहें कि आप उनके पास रहो, बैठो, बातें करो। तो ये आप कैसे कर सकते हो। देखो, आपको सबसे पहला लॉ है, ये मैं कुछ पार्ट्स में वीडियोस को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला लॉ यही है कि आप जानते हो कि आप कब विड्रॉ कर सकते हो, आप जानते हो कि आपको कब पीछे हटना है किसी भी सिचुएशन से। अब जैसे देख लो, कई कई बार हमें मदद चाहिए होती है, हमें जेन्युइन मदद चाहिए होती है, बट अगर आप किसी से मांगते हो मदद और ऐसा दिखाते हो कि तुम ही मदद मेरी कर सकते हो, ओनली यू कैन हेल्प मी, और ऐसा जब करने पे और बार बार कंटिन्यूस मदद मांगने पे, और इसमें हर बार यही पता चलता है कि सामने वाले बंदे की आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तो क्या होता है, सामने वाले बंदे के सबकॉन्शियसली दिमाग में आपका वैल्यू नीचे गिर जाता है। तो आपको ये काम करने से बचना है। अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, अगर आप किसी से भी हेल्प मांगते हो, तो आपको ऐसा बहुत सटल साइंस दिखानी है कि अगर आप तुम हेल्प नहीं भी करोगे तो बाकी लोग भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं भी तैयार है फिर भी आपको ऐसा पोर्ट्रे करना है कि हैं तैयार। आप सोचोगे अगर मेरी मदद कर ही रहा है तो मैं मुझे ये करने की ज़रूरत क्या है। जैसे कि मैंने बताया, अगर उसको पता चल जाएगा कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपकी रिस्पेक्ट दूसरे के मन में नीचे गिर जाती है। और ये बहुत रियल बात है, ऐसा नहीं कहीं से भी मैं उठा के कह रहा हूँ। वो सबकॉन्शियसली आपके मन में एक डिसरिस्पेक्ट बनने लगती है जब आप किसी से भी हेल्प मांगते हो। तो देखो, आप जब भी किसी से मिलो या फिर कभी भी कहीं जाओ किसी के साथ, तो उसको कांस्टेंट ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहता तो भी तुम यहाँ पे आ सकते थे, या फिर कोई तुम्हारे साथ, वो बंदा तुम्हारे साथ नहीं भी रहता फिर भी तुम इतने ही मज़े करते। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर तुम कहीं मेला घूमने जा रहे हो, फेयर जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर तुम दोस्तों के साथ जा रहे हो तो उन्हें एक कांस्टेंट फीलिंग रहनी चाहिए मन में कि अगर ये नहीं भी जाते तो मेरे पास इनफ बंदे हैं जिनके साथ मैं जा सकता हूँ मेला। बट वो नहीं बंदा जा सकता मेरे बिना, तो ऐसा उसको कांस्टेंट फीलिंग रहना चाहिए कि आपको उस बंदे की ज़रूरत नहीं है, बट उसको उस बंदे को आपकी ज़रूरत है, ना कि आपको उसकी। तो अगर कहीं जाते हो घूमने, कहीं भी जाते हो, या फिर अगर कहीं सपोज़ प्रिंसिपल ऑफिस ही जा रहे हो, अगर वो बंदा तुम्हारे साथ है तो उसको ऐसा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखाओ कि उस बगल वाले बंदे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके वजह से तुम जाना जाना तुम्हारा पॉसिबल है। ऐसा दिखाना है कि तुम ही मानो कि तुम्हारे वजह से ही ये जा पा रहा है, या फिर तुम इतने अंदर से कॉन्फिडेंट बंदे हो कि अगर ये साथ नहीं रहता तो भी तुम ये काम को ईज़िली पुल ऑफ कर सकते थे। इससे उस बंदे के मन में एक रिस्पेक्ट भावना जगेगी कि ये बंदा अपने आप को कुछ समझता है, ये बंदा अपने आप को बहुत वैल्यू देता है, तो मुझे भी इसको वैल्यू देनी चाहिए। देखो, ये सारी चीज़ें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी कॉन्शियसली नहीं सोचता रहता है कि अरे वाह भाई ये तो अकेले जा रहा है। देखो, कोई भी कॉन्शियसली नहीं सोचता, बट सबकॉन्शियसली उनके माइंड में ये चीज़ें बैठती जाती हैं। अब जैसे कि कई कई बार लोग ओपिनियन पूछते हैं, कई कई बार लोग सलाह मांगते हैं, कई कई बार आपके टेस्ट के बारे में पूछते हैं, क्या चीज़ आपको फेवरेट है, क्या चीज़ आपका क्या है। तो अब ऐसे जवाब तो बिल्कुल मत दो जो बहुत ऑब्वियस हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई पूछता आपकी फेवरेट मूवी क्या है, तो आप अगर बोल दोगे थ्री इडियट, जो कि बहुत ऑब्वियस साइड में जाता है, या फिर कोई भी एनिमे का नाम लेने लगोगे, वो भी सोचेंगे ये क्या एनिमे के बारे में बात करता है। नो हेट टू एनिमे, बिकॉज मैं भी खुद देखता हूँ, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ कहना है तो कुछ आप डिफरेंट वे में जा सकते हो। जैसे कि आप ब्रेकिंग बैड बोल सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो सीरीज़ में आता है, वो बात अलग है। मतलब फिर भी आप ऐसे नीच को चुनो जो बहुत कम लोग देखते हैं, इससे लोगों के मन में एक मिस्ट्री बनेगी। अब जैसे कोई पूछ ले आपका फेवरेट कलर क्या है,
तो मोस्टली लोगों का रेड या ब्लू रहता है। आप कोई और बोल सकते हो, मजेंटा बोल सकते हो, पिंक बोल सकते हो। नहीं, पिंक तो मत बोलना, बट स्टिल कुछ अलग बोलो, हट के बोलो, जिससे। और या फिर किसी को एडवाइस भी दो तो अच्छा एडवाइस ही देना, बुरा तो मैं नहीं कहूँगा किसी को बुरा एडवाइस देने को, बट स्टिल आपको कुछ ऐसा न्यू लेके आना है जिससे उसको लगते रहे अरे भाई ये कैसे सोच लिया। और ये बात मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये चीज़ें लोग कॉन्शियसली भी सोचते हैं कि ये बड़ा अजीब बंदा है। देखो, अगर आप ऐसा कुछ बताते हो जिससे लोग अपने मन में सोचते रह जाएं कि ये बात सही है या इसके बारे में ये बात सही है, मतलब मिस्टीरियस एम्बिग्विटी आपको मेंटेन करके रखनी है। लोग आपकी बातों को कितनी तरह से लें, जितने वे से लेंगे उतनी देर तक आपके बारे में सोचेंगे और उतना ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपके बॉडी लैंग्वेज से कुछ निकले, मुंह से निकले, कुछ बोलो आप, तो उसमें हमेशा एक एम्बिग्विटी झलकनी चाहिए। ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि लोग इसको सिर्फ एक वे में ना लें, कुछ अलग ही, मतलब 2-3 वे में लिया जा सके ऐसे बातों को। थोड़े से सरकास्टिक वे में आप बोल सकते हो, या फिर कुछ ऐसा हिंट दे के, डबल मीनिंग, नॉट डबल मीनिंग ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि किसी रॉन्ग सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं। डबल मीनिंग इस बात में कह रहा हूँ कि जिस सेंटेंस के 2 अर्थ निकल सकें या फिर बहुत सारे अर्थ निकल सकें, उसको लोग अपने अपने वे में ले सकें। अगर ऐसा आप कुछ बोलते हो तो उससे लोग बहुत देर तक आपकी बातों को इंटरप्रेट करेंगे। जब रात में सोने जाएंगे तो उनके दिमाग में याद आ सकता है मे बी। तो ऐसा बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि लोगों के आप दिमाग से बाहर ही ना निकलो, और लोगों के दिमाग में जब आप कंटिन्यूसली चलोगे तो इससे लोग अपने आप आपको पसंद करने लगेंगे, या फिर नहीं भी पसंद करेंगे तो चाहेंगे कि आपसे एक बार और मिल लें। देखो, जब भी कोई तुम आंसर दो, जैसे मैंने बताया ओपिनियंस के बारे में या फिर एडवाइस दो, तो उसको हमेशा ओपन एंडेड रखो। जैसे मैंने पहले भी बताया, लोग उसे इंटरप्रेट कर सकें, वो जितने मन चाहे उतने मतलब निकाल सके। अब जैसे आपने देखा होगा ज़रूर, एक्टर्स को जब भी उनसे पूछो आपका कोई फेवरेट एक्टर बताओ, तो ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं। फिर मतलब वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे फेवरेट को एक्टर हैं, जैसे कि अगर मैं इसे बोलूँगा तो गुस्सा हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा विटी आंसर देते हैं जिससे किसी को पता ना चले कि इसका फेवरेट एक्टर कौन है। या फिर कभी भी आप देखे होंगे, जैसे यूट्यूबर जब अपने इनकम रिवील करते हैं तो वो इनकम रिवील नहीं करते हैं पूरी तरीके से, वो बस बोलते हैं कि इतना एक मंथ में ऐसा, मतलब कुछ तो ऐसा बनाते हैं कि आपको हिंट भी लगे पर आप पूरी तरीके से अंदाज़ा ना लगा सको। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मुझे याद आया, PW के एक टीचर हैं रजवंत सर। जब उनसे पूछा एक बच्चे ने कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बोला बच्चों का प्यार इंटू 1 रुपीज़। अब इससे लोग ये इंटरप्रेट करते रह गए कि क्या वो बैच के जितने बच्चे हैं उन बच्चों के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें कि उतने रुपए, या फिर PW पे जितने डाउनलोड्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें भी देखो एक और कैच, ये मंथली की बात कर रहे हैं या फिर ईयरली की बात कर रहे हैं, एनुअली की बात कर रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये आंसर ऐसे देना रहता है कि दोबारा आप पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करे, और आप जो भी आंसर दो उसके बारे में लोग सोचते रहें और इंटरप्रेट करते रहें। और जब आप ऐसे लोगों के दिमाग में रह जाओगे, फिर आप अपनी फिज़िकल एब्सेंस भी क्रिएट करना चालू कर दो। मतलब आप लोगों से थोड़े एक इंटरवल पे मिलो, आपको हर जगह अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे मिलोगे तो लोगों के मन में आप जेन्युइनली एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर बन के रह जाओगे। अब आप सोचोगे ऐसा करने से, आखिर जो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट लोग करते हैं, तो ऐसा करने से लोग डिज़ायरेबल कैसे बन जाते हैं? जब भी हम अपने मर्ज़ी से कुछ नया इंटरप्रेट करते हैं, कुछ नया नया सोचते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग को बहुत मज़ा आता है। जैसे कि पोएम होता है, अगर पोएम में आप देखे होंगे कि उसमें कुछ सेंटेंस बस थोड़े से स्टैंजा होते हैं, बट स्टिल उसके मतलब कितना ज़्यादा बनता है, उसका फिलोसफिकल मतलब कितना बनता है। तो लोग इसको अपने मतलब को अपने मर्जी से निकालते हैं, और इसे करने से उन्हें मज़ा भी आता है। जैसे पेंटिंग्स आपने देखा होगा, पेंटिंग्स रहता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, पर लोग इसमें अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। कहते रहते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसमें ये देखो ये आर्ट है, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो इसमें उनके जो दिमाग है कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे उन्हें प्लेजर मिलता है, और यही प्लेजर डिज़ायरेबल सामने वाले को बनाता है। तो अगर आप दूसरे के दिमाग में कांस्टेंट थॉट बन के अगर रह सकते हो, तो आप ज़रूर उस बंदे के लिए डिज़ायरेबल बनोगे। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। और अगर आपको और भी साइकोलॉजिकल चीज़ें जाननी हैं
ऐसी साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ों के बारे में और नॉलेज इकट्ठी करने हैं तो मेरे पूरे चैनल इसी पे बेस्ड है, आप देख सकते हो। और भी वीडियोस जो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेंगी, और भी ऐसा मैं वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।